जय हिंद दोस्तों। आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन भारत आया था तब, नमक कानून तोड़ा था तब, भारत की स्वतंत्रता के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। साइमन कमीशन जब भारत आया था तब, लाला लाजपत राय की मृत्यु उस समय हुई थी जब साइमन कमीशन भारत आया था। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, वहीं दूसरा नागरिक या दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। मेजर पद किस में होता है? नेवी में, एयरफोर्स में, नेवी में, एयरफोर्स में, थल सेना, इनमें से कोई नहीं। मेजर पद थल सेना में होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया कब? 1970 में, 1966 में, 1958 में, 1962 में। इसका सही उत्तर होगा 1958, ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में स्थित है। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, हरीशचंद्र, राज कपूर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के के द्वारा सन 1913 ईस्वी में भारत की पहली फिल्म बनाई गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्व। भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में चाय और कॉफी की उत्पादन साथ साथ होती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। माउंट आबू स्थित है हिमालय पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में, द्रोणगिरी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। तो इसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी,
पंजाब सिंह, आजाद, केसरी हिंद। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा महानदी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1987 में, 1991 में, 1989 में, 1985 में। इसका सही उत्तर होगा 1989, अर्थात जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तांबा, टीन, सीसा, जस्ता, लोहा। तांबा, टीन, सीसा, जस्ता, लोहा, लोहा, प्लास्टिक, सोना, सोना, सिल्वर, जस्ता। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन मेटल तांबा, टीन, सीसा, जस्ता और लोहा का मिश्रण है, यह मिश्र धातु है। निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पंखा, सेल, स्टोव, बल्ब। इसका सही उत्तर सेल है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? Fe यानी फेरस या फेरम, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2SO4, CaCO3। तो इसका सही उत्तर होगा फेरस, अर्थात लोहा एक तत्व है, यह यौगिक नहीं है। वायु प्रदूषण किससे होता है? धुआं, CO2, SO2, सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑल, यानी ऑप्शन नंबर डी। वायु प्रदूषण धुआं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी से होता है। जीव विज्ञान के पिता अर्थात जनक हैं या अथवा कौन हैं? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, जॉन मेंडल। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या होता है? सीजीएस को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम के नाम से जानते हैं। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। इनमें से कोई नहीं। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब है। प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन, मैग्नीट्यूड, फोकस, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, मैग्नीट्यूड इसका सही उत्तर होगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ऊर्जा का न विनाश न उत्पत्ति, ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा को संरक्षित रखना, ऊर्जा को बढ़ाना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है ना ही उसका विनाश होता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ऊर्जा का ना विनाश ना उत्पत्ति। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज से, लेजर किरणों से, माइक्रोवेव से? कोई नहीं। ओजोन परतें हमें अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने, न्यूकैमन ने, जेम्स वाट ने? इनमें से कोई नहीं। भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट थे, इन्होंने ही भाप इंजन का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सी जहरीली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? लोहा, चांदी, लकड़ी, तांबा। इसका सही उत्तर होगा लकड़ी। लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यह विद्युत का कुचालक है। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? ल्यूकीमिया, अस्थमा, गटियम, गोमटे। इसका सही उत्तर होगा अस्थमा। अस्थमा यानी जिसे दमा के नाम से भी जानते हैं,
यह हवा प्रदूषण के कारण होती। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत, पिट्यूटरी, त्वचा, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर अर्थात यकृत है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? या हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड टेलर, रोंटगन, क्यूरी, नेवल। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक एडवर्ड टेलर हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।